हम लोग जो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10 का ग्राफ। ग्राफ जो है क्वेश्चन है कि ग्राफी विधि से एक्स और वाई के जो है ना वो हम लोग मान निकालेंगे। तो एक्स और वाई का जो मान है कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है कि ग्राफ की सहायता से हल करें। तो ग्राफ की सहायता से हल करेंगे तो यहाँ दो चर दिया गया एक्स और वाई। एक्स और वाई का मान जो होगा इस ग्राफ से ही सॉल्व करें। किस तरफ बनाएंगे तो दोस्त इसको यहाँ पे पहला समीकरण मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे और यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण एक से लिखेंगे। क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पे दो चर दिख रहा है एक्स और वाई। यहाँ से क्या करते हैं किसी एक चर का मान यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जो है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा और इससे एक सारणी तैयार करेंगे। सारणी जो तैयार होगा यहाँ पे देखिए ऊपर वाले पे x, ये x वाले है और ये y वाला है। यहाँ पे कुछ भी मान भर दीजिए, आपको जो मान है वो भर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे -2 भरते हैं तो ये y हो गया, तो y हो गया -2। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे -2 भर देंगे। -2 भरेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 और इसको घटाइएगा तो x का जो मान है वो कितना आया, 1 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो ले लीजिए दूसरा। अगर दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं -1 ले लीजिए, तो ये जो दिया गया है ना इसको यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 5 + 2y लिख देंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए हम y की जगह पर क्या माने -1, तो -1 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो x का जो मान आया वो कितना आया, यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए अब क्या लीजिएगा, अब कुछ भी ले लीजिए। तो हम 2 ले लिए तो मान लेते हैं कि यहाँ पे -3 ले लिए। देखिए यहाँ -3 भरिएगा -6 आएगा और -6 5 में से -6 तो ये हो जाएगा -1। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक सारणी तैयार हो गया। दूसरा हम लोग सारणी देखते हैं, जैसे इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे -3 माने तो -3 जो है -6 हो जाएगा और x का मान -1। एक सारणी हमारा तैयार हो गया। दूसरा इक्वेशन दिया है तो हम यहाँ से ही लिख लेते हैं। दूसरा जो है यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो आपको यहाँ पे दिया गया है उसको यहाँ पे आप लिख दीजिए। लिखते हैं और यहाँ से भी जिस तरह इसको बना है तो यहाँ लिखेंगे कि 2x और ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस में और x का मान निकाल लीजिए तो हो जाता है 10 - 4y, नीचे हो जाता है 2। अब यहाँ से एक सारणी तैयार करेंगे। सारणी जो तैयार होगा अब यहाँ पे इस तरह लिख दीजिएगा। ऊपर जैसे इसको सॉल्व किए उस तरह उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अपना मन से कुछ भी भर लीजिए, x और y के चाहे कुछ भी। तो हम y की जगह पे क्या मान लिए 0, जहाँ पे y है वहां पे हम क्या करेंगे कि 0 भरेंगे। नीचे आपका हो जाता है 2 और देखिए ये गुना कीजिएगा तो 0 और यहाँ पे हो जाता है 2, तो 0 हो जाएगा 10/2 भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हम x का मान यहाँ पे 5 लिख दिए। उसके बाद अब क्या दूसरा कोई अंक ले लीजिए, 1 लीजिएगा। तो 1 लीजिएगा तो क्या होगा, तो x बराबर 10 - 4 × 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे और इसको घटाइएगा 6, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो आ जाता है कितना 3। तो हम 1 भरे तो कितना आ गया 3 आ गया। दूसरा भर लीजिए। दूसरा यदि हम अगर 2 भरते हैं तो 2 भरिएगा तो 8 हो जाएगा और घटाइएगा तो आपका यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए ये जो सारणी जो दोनों तैयार हुआ है इस सारणी को इस ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो पहला देखिए कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो पहले x का मान देखते हैं। तो x का जो मान है वो यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस में है तो x का मान 2 होता है। देखिए ये माइनस में, ये है प्लस में। y का मान 1 + 1 माइनस होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, तो 1 यहाँ है। और ग्राफ कॉपी में आप देखिएगा इसका जो लाइनिंग होगा वो सीधे नीचे की ओर जाएगा
और ये 2 इधर जाएगा और दोनों आके जो है ना यहाँ पे दोनों मैच कर मिल जाएगा। तो मिलेगा तो इस पॉइंट जो बिंदु आया इसका यहाँ पे हम लिखेंगे 1 - 2, एक हो गया। दूसरा है कि 3 - 1, तो पहले 3 प्लस में है तो 3 यहाँ से आएगा और ये -1 इस तरह से जाएगा और यहाँ से इस तरह आएगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, लिख दीजिए 3 और यहाँ पे -1। उसके बाद कहता है कि -1 और -3, तो -1 ये और -3 यहाँ, तो माइनस ये हो गया और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पे लिखिए -1 और -3। अब जब इस तरह बन गया तो जो तीनों पॉइंट बिंदु जो दिखता है इसको स्केल रखकर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और इस तरह लाइनिंग खींच देंगे। खींचने के बाद जब इस तरह हम खींचेंगे तो यहाँ पे जो आया है ना उसको यहाँ पे इक्वेशन जो है उसको हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। लिखने के बाद क्योंकि इस समीकरण का यह एक रेखा है, ग्राफ है, तो इस तरह खींचिएगा तो देखते हैं। देखिए ये जो है जो लाइनिंग है, ये बिंदु जो दिख रहा है ये और ये, तो यहां से हम क्या करेंगे कि इसको मिलाएंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ कॉपी में आप इस तरह से खींच लीजिएगा। अगला देखिए ये तो बन गया। अगला कहता है कि दूसरा इक्वेशन का जब लाइनिंग खींचेंगे, जब लाइन हम खींच देंगे ना तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका कौन सा समीकरण का ये लेखा चित्र है, तो हम इस तरह से खींच लेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे कहता है कि 5 और 0, तो x का मान 5 है और y का मान तो है नहीं, यहाँ पे आता है इस पॉइंट, ये जो बिंदु है ना यहाँ पे हम लिखेंगे इस बिंदु जो है 5 और यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। इसका हो गया पहला। अब दूसरा कहता है कि 3 और 1 दिया है, तो 3 प्लस में है 1 भी प्लस में है, तो 1 इस तरह से आ रहा है इसका लाइनिंग और इसका इस तरह से जाएगा और यह दोनों जो है यहाँ पे कटेगा। तो यहाँ पे इसको हम 3 और 1 लिखेंगे। उसके बाद कहता है कि 2 और 2 है, तो पहले x को देखेंगे और उसके बाद y को देखिए, तो y यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 2। और देखिए ये जो बिंदु जो तीनों जो दिख रहा है इसको और इसको मिला दीजिए और इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिएगा और इसको भी आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो देखिए ये जो है आप ग्राफ कॉपी में खींचिएगा, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, सीधा आप स्केल रख के बना सकते हैं। अभी हम जो बनाए हैं इस जो लाइन आया है इसका जो क्वेश्चन है वो है कि 2x + 4y = 10 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब कहा क्वेश्चन में कि ग्राफ की सहायता से हल करें, तो दो जो इक्वेशन दिया गया है उसका x और y के मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जब दोनों लाइनिंग जहां पे प्रतिच्छेद करेगा, काटती है, वहां से हम x y के मान निकालेंगे। तो ये हमारा x एक्सिस है, ये है y एक्सिस। x एक्सिस को दोनों लाइनिंग जो है वह कहाँ पे कटा है, दोनों लाइनिंग है वह 5 पे है, मतलब x का मान हो जाता है 5 और y का मान जो हो जाता है वह 0। इस तरह से कोई भी ग्राफ का जो क्वेश्चन होगा, किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे जो शादी बनाया गया है आप कुछ भी रख दीजिएगा मान, जो लाइनिंग जहाँ से दोनों लाइन कटता है हम वहां से x और y के मान निकाल लेंगे। जहाँ पे कटता है दोनों प्रतिच्छेद करेगा हम वहां से इस तरह से निकाल पाएंगे। तो हम क्या किए कि ये लाइनिंग खींच दिए और ये खींच दिए, दोनों जो मिला है तो देख रहे हैं कि x एक्सिस के पास जो है दोनों लाइनिंग जो है वह 5 पर कटा है, तो 5 x का मान हो गया, y की तो कटा ही नहीं, y के सामने क्योंकि y का मान क्या हो जाता है 0। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आए आप इस तरह से बना लेंगे और इसको जो है आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। इस तरह से क्वेश्चन आप कोई भी बना सकते हैं।